नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता नवीन जिंदल द्वारा अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जहां पर उन्होंने बकायदा जो है एक सूट दिखाया है, एक होटल रुका रूम दिखाया और बताया है कि कैसे गुजरात चुनाव के वक्त अरविंद केजरीवाल आम जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने बताया कि किस तरीके से दिन में ऑटो से सफर और रात को 10 लाख वाले भाड़े वाले होटल में गुजारते थे अरविंद केजरीवाल। नवीन जिंदल ने दावा किया है, वीडियो में जो है ठाठ वाला महाराजा जो स्वीट है उसे उन्होंने दिखाया है और बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर रहते थे वो और आम जनता को बेवकूफ जो है बनाते थे। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ठाठ को लेकर एक और चौंकाने वाला दावा जो है नवीन जिंदल ने किया है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व नेता जिंदल ने बताया कि गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल दिन में ऑटो में घूमने का ड्रामा करते थे, जबकि ठहरते महाराजा स्वीट्स में थे। उनके अनुसार इस स्वीट्स का किराया 8 से 10 लाख रुपए प्रतिदिन आता है। जी हाँ, 8 से 10 लाख रुपए प्रतिदिन ये भाड़ा आता था। यानी शीश महल की ठाट बाट कम थी कि अब अगर जनता को बेवकूफ बनाकर जनता के टैक्स पेयर के पैसे से ये मौज लेते थे। 8 से 10 लाख रुपए के होटल में जो है ये ठहरते थे। नवीन जिंदल ने ये दावा अपने एक्स या ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट के जरिए कहा है। जो है 5 मिनट का एक जो है प्रॉपर वीडियो उन्होंने बनाया है, जिस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन तो साझा किया ही है, साथ ही साथ उन्होंने अंदर की जो पूरी चीजें हैं, जो पूरा डेकोरेशन है, उन्होंने जो है दिखाया है और बताया कि किस तरीके से इतने इतने पैसे उन्होंने खर्च किए हैं। उन्होंने लिखा है, भोली भाली जनता के सामने ढीली सी शर्ट पहनकर अपने आप को आम आदमी और कट्टर ईमानदार कहने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री की सच्चाई तो जरा देखिए। गुजरात चुनाव में जनता के सामने ऑटो में घूमने वाले रात को 5 सितारा होटलों के महाराजा स्वीट्स में रुकते थे, जिनका एक दिन का किराया 8 से 10 लाख रुपए था। उन्होंने आगे लिखा, शीश महल में रहने वाले केजरीवाल जी दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को अपनी मौज मस्ती और ऐशो आराम पर उड़ाते हो और जनता से झूठ बोलते हो। मेरी अरविंद केजरीवाल जी को खुली चुनौती है, अगर वे तनिक भी ईमानदार हैं तो किसी भी सार्वजनिक मंच पर आ जाइए या मुझे बुलाइए, मैं सारे दस्तावेज लेकर आऊंगा बहस के लिए। नवीन जिंदल ने वीडियो में बताया कि महाराजा स्वीट्स में एक प्राइवेट स्विमिंग पूल भी है और अरविंद केजरीवाल इसमें अपने दोस्तों के साथ नहाना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक आम आदमी हूं जिसके नाम पर अरविंद केजरीवाल जी टैक्स वसूल कर 8 से 10 लाख अपने और अपने निजी सचिव वैभव कुमार के लिए खर्च करते हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर दोहरे चरित्र पर भी प्रश्न उठाया और कहा कि 10 लाख रुपए के कमरे में रुके और बाहर निकलकर बैठे 80 रुपए देकर 3 व्हीलर में देश की जनता को आप क्या समझते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने कहा कि देश की जनता को आखिर आपने जो है समझ क्या रखा है। देश की जनता क्या आपको बेवकूफ नजर आती है कि आप इस तरीके से जो है चीजें कर रही हो, इस तरीके से जो बातें हैं वो आप बना रही हो। देश की जनता को क्या समझते हो। अब समझ में आया कि आपने अपने घर में करोड़ों लाखों के पर्दे आखिर कैसे लगा लिए। नवीन जिंदल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 40 दिनों तक प्रचार किया और इस दौरान होटल में रुके। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लोगों के पास खाने को नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सरकारी कर्मचारी है उनको समय पर तनख्वाह तक नहीं मिल रही है। लोगों का जीना जो है इस वक्त दुश्वार हुआ पड़ा है। लोग जो है इतना परेशान हुए पड़े हैं, उनके पास जो है दिल्ली के लोगों के पास खाने को नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है। स्कूल खस्त हालत में है क्योंकि पैसा नहीं है। नवीन जिंदल ने उनके आरोपों को गलत सिद्ध करने की चुनौती भी अरविंद केजरीवाल को दी। अब सामने आ चुका है केजरीवाल का शीश महल। आपको बता दें कि इससे पहले केजरीवाल के बंगले के बारे में जब बात हुई, बंगले के बारे में जब चीजें देखने के लिए मिली, बंगले के बारे में जब जानकारियां जो है खुलकर जो है सामने आई, तो बंगले के बारे में सनसनीखेज जारी जो है आप कह सकते हैं सामने आए कि कितने कि उन्होंने संगमरमर की जो है फर्शें तैयार की रखी हुई है, लाखों के जो है उन्होंने पर्दे लगा रखे हैं, लाखों के टॉयलेट सीट लाइटिंग, काफी खर्च किया हुआ अपने शीश महल पर। तो एक रिपोर्ट बताती है कि केजरीवाल ने दिल्ली के सिविल लाइन्स एरिया स्थित अपने 13,000 स्क्वायर फीट बड़े बंगले में साज सज्जा के लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च कर, वो भी उस वक्त जब कोरोना से जो है लोग आम आदमी आम जनता जो है बेहद ज्यादा परेशान थी। आपको बता दें कि संबंधित दस्तावेज भी दिखाए थे। इससे पता चला कि एक एक पर्दे तक पर 5 से 8 लाख रुपए खर्च किए गए। बंगले में लगाने के लिए पत्थर वियतनाम से मंगाए गए थे। 6 अलमारियों पर 40 लाख खर्च किए गए थे। गौरतलब है कि 2013 में दिल्ली में सरकार बनाने से पहले केजरीवाल कहा करते थे कि वह स्वयं और उनके मंत्री सरकारी बंगले नहीं लेंगे।
रहेंगे और छोटे सरकारी फ्लैट में रहेंगे। 10 वर्षों के बाद उनके वादे जमीन पर उतरते नहीं दिख रहे हैं और केवल राजनीतिक बयानबाजी ही सिद्ध हो रही है। अब कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आम जनता के इतने पैसे, इतने ज्यादा अगर आप कहेंगे कि होटल रूम में जो ये खर्च कर रही हैं अरविंद केजरीवाल, इसके लिए भी अब जनता जो है इन्हें माफ करती नजर नहीं आ रही है। बीजेपी वाले भी इस मामले को लेकर उन्हें घेरते नजर आ रहे हैं। होटल पर इतनी ज्यादा उनकी जो खर्ची है, बेफजूल खर्ची, आप देखिए कि कमरे का 8 से 10 लाख रुपए किराया बताया जा रहा है कि जो ये किराया जो है खर्च कर रहे थे। और यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है कि इतने पैसे जो है रहने के लिए 40 दिन वो व्यक्ति रहा है और इस दौरान ये ऑटो से घूमते थे और कहते थे कि मैं आम जनता हूँ, आम जनता की तरह मैं काम करता हूँ, आम जनता जो मेरे लिए सब कुछ है। और अभी इस वक्त अगर आप देखेंगे तो सारे लोग जो है उनकी इस वीडियो को साझा कर रही है और यही लिख रही है कि आम आदमी का ढोंग करने वाले केजरीवाल अपने चुनाव प्रचार में किस तरीके से लाखों रुपए जो है उड़ाते थे। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की नेता वैशाली पोद्दार ने भी इस वीडियो को जो है साझा किया है और उन्होंने लिखा है, आम आदमी का ढोंग करने वाले केजरीवाल अपने चुनाव प्रचार में हर रात का लाखों रुपए महाराजा स्वीट्स में रहते थे। तो महाराजा स्वीट्स में जो है रहने का काम ये करते थे और ये जो है लगातार लोग जो अगर आप कहेंगे कि इसे साझा जो है कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट केजरीवाल से नहीं थी। जो केजरीवाल कभी कहते थे कि आम जनता के पैसे हैं, आम जनता का जो है फैसला है, आम जनता जो कहेगी, आम जनता जिस तरीके से मुझे रखेगी मैं वैसे रहूंगा, मैं कभी गाड़ी नहीं लूंगा, कभी बंगला नहीं लूंगा, मैं एक आम आदमी हूँ, आम आदमी की तरह जो है मैं चलूंगा, आम आदमी की तरह मुझे रहना है। ये बातें जो है इनके द्वारा कही जाती थी। और जब इस तरीके से आज नवीन जिंदल ने जो वीडियो साझा किया है और जो चीजें जो खुलासे हुए हैं वो सच में अगर आप कहेंगे कि एक तरह से लोग काफी ज्यादा इस वक्त सख्ते में है कि ये 80 रुपए के अगर इतना ही इन्हें ऐसा था कि कट्टर ईमानदार है चीजें हैं, तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि तो फिर इतने ज्यादा महंगे इसमें ये क्यों रहते थे। अगर इन्हें यही दिखाना था कि बहुत अच्छा ये कर रही है या बहुत गरीबों की चीजें समझ रही है, तो 10-10 लाख रुपए के होटल में रहकर आखिर इन्हें क्या मिला। तो ये कई तरह के सवाल है जो अरविंद केजरीवाल से आज जनता पूछ रही है। अरविंद केजरीवाल से आज जनता जवाब भी मांग रही है कि आखिर ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसी आखिर की जनता ने आपको बिठाया, आपने कोरोना काल में 45 करोड़ का जो महल है अपने लिए बना के तैयार करवा लिया, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो है आज आप धड़ल्ले से उड़ा रहे हैं और एक एक दिन का 10-10 लाख रुपए अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग करने के लिए भी तैयार हैं, सारी चीजें कर रही हैं। और किसके पैसे से? आम जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा है उससे आप ये कर रहे हैं। इसके बाद आपको बता दें कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी इस वीडियो को उन्होंने साझा किया। उन्होंने भी क्या लिखा है बताते हैं आपको। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की इस वीडियो को लेकर मैं सहमत नहीं हूं। अगर एक अभिनेता जो है, उन्होंने अभिनेता कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक अभिनेता जो है वो भिखारी बनने का रोल प्ले कर रही हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फुटपाथ पे सोएगा? आखिर ये किस तरीके का रिडिकुलस लॉजिक है। तो आप देखिए किस तरीके से जो है तंज कसने का एक अलग अलग तरीका है जो लगातार अगर आप कहेंगे देखने के लिए मिल रहा है। उनके भ्रष्टाचार जो है मामले सामने आते रहते हैं, उस पर भी जो है अलग अलग जगह पे कार्रवाइयां हो रही है। और अब ये होटल का जो मामला सामने आया, इसे लेकर भी जो नेता हैं वो उन्हें घेरते हुए नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि जो है किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के लिए जनता ने क्या कुछ किया है, क्या सारी चीजें हैं। लगातार ये वीडियो जो है नवीन जिंदल की शेयर की जा रही है और लोग कह रहे हैं कि आखिर इतना ज्यादा ये ढोंग, 80 रुपए के ऑटो में चलना, 80 रुपए के ऑटो में ऐसे दिखाना कि हम वो गरीबों की दुख समझ रहे हैं, दर्द समझ रहे हैं, हम गरीबों के साथ हैं, गरीबों के लिए कर रही हैं। और असली में इतने महंगे होटलों में रहना, बड़े बड़े शीश महल 45 करोड़ रुपए खर्च करके बना देना, ये सब चीजें जो है इनकी दोहरी राजनीति, दोहरे मापदंड को दर्शाता है और बताता है कि किस तरीके से आम जनता को बेवकूफ बनाने का काम जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।